छोटा सा परिचय दे देना चाहता हूं। माई सेल्फ दीपंकर चक्रवर्ती और एक इंडियन हूं। और आज मैं बहुत प्राउड फील करता हूं क्योंकि मैं एक इंडियन हूं। और उससे भी ज्यादा मैं आज इसलिए भी प्राउड फील करता हूं क्योंकि मैं ऑल्टोज एंटरप्राइज लिमिटेड जैसा कंपनी के साथ हूं, जिसके माध्यम से लोगों की घर घर में पहुंच के उनकी सुस्तता दे पा रहा हूं और उसी के सपने को पूरा करने के लिए भी आज काम कर पा रहा हूं। तो थैंक टू ऑल्टोज एंटरप्राइज लिमिटेड। क्योंकि मैं हमेशा सुनता हूं, क्योंकि मेरे को याद है रजत सर ने एक बार बोला था कि भाई सक्सेस होने के लिए स्टोरी बनाओ। यस और नो? जिसके पास जितना बड़ा स्टोरी होंगे वो उतना आगे जाएंगे, वो उतना आगे जाएंगे। और ऊपर वाला उसी को ही सक्सेसफुल बनाता है जिसको जितना ज्यादा दर्द देता है। क्योंकि वही दर्द अगर वही व्यक्ति सुन के अगर सक्सेसफुल बन के इस हॉल पे आएंगे और उनके मुंह से अगर लोगों को बताएंगे, हो सकता है उनमें से वही प्रॉब्लम वाला कुछ लोग जो उस स्टोरी को सुनते हुए आगे सक्सेसफुल होंगे। इसी के कारण ऊपर वाला भगवान ने लोगों को दर्द देता है और जो जब से ज्यादा दर्द सहता है उसी को सक्सेसफुल बनाता है। यस और नो? आज से 8 से 9 साल पहले की बात है, मैं जब इस ऑल्टोज बिजनेस में चालू किया था। लेकिन चालू करने से पहले मेरे पास गाड़ी का बिजनेस हुआ करता था। मैं लगभग 4 कार मेरे पास था जो मैं मार्केट में उसी से ट्रांसपोर्ट बिजनेस कर रहा था। लेकिन 2 साल के अंदर उस बिजनेस में पूरी तरीके से लॉस हो गया। लगभग मार्केट से 40 लाख के ऊपर मेरा कर्जा हुआ चालू हो गया। यानी कि हर रोज मेरा जब नींद से जागता हूं, हर रोज लोग आते थे मेरे घर पे, वो उधर वाला आते थे और आके पैसा मांगते थे। हर गली को हमको चेंज करना पड़ा। आखिर में मेरा जो घर था, एक 2 मंजिल का घर था, उसको भी मैंने गिरवी रख दिया इस चक्कर में, इस उधारी के चक्कर में। लाइफ बहुत कष्ट काट रहा था। ऑलरेडी शादीशुदा हो गए थे। पोलमी से मैंने शादी किया और शादी के पहले हर लड़का जो करते हैं बड़ी बड़ी बात करते हैं उसकी, अगर वो लव मैरिज ना हो, यानी कि अगर लव मैरिज हो तो ज्यादा से ज्यादा लड़का यही करते कि लड़की को एक ही चीज बोलता है, तेरे को रानी करके रखूंगा। यस और नो? दुनिया की हर सुख दूंगा। यस और नो? 5 स्टार होटल में खाना खिलाऊंगा, स्विट्जरलैंड में लेके जाऊंगा। हर वो चीज जो मैं भी कुछ नहीं छोड़ा, वही चीज मैंने उनको बोला, वही चीज बोला। लेकिन शादी होने के बाद मैटर पूरा अलग हो गया। तो आखिर में ऐसा हो कि मैम आया, उसके कुछ दिन के बाद ही मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ऑलरेडी पहले से तक धीरे धीरे होना चालू हो गए थे। तो ऑलरेडी 30-40 लाख का कर्जा हुआ करता था। तो दोनों मिलके बहुत परेशानी झेला दोस्तों, बहुत परेशानी झेला। लेकिन उसी टाइम पे मैम का एक ड्रीम था, हमेशा एक ड्रीम था कि मैं टीचर बनूंगा। उन्होंने एजुकेशन के लिए बाहर जाके बीएड भी पढ़ाई किए थे। उनका वही सपना था मैं टीचर बनूंगा। लेकिन उसको पढ़ाने के लिए भी वो भी पैसा मेरे पास नहीं होता था क्योंकि मैं कर्ज में था। पिताजी से लेके कुछ ऐसे उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट किया। लेकिन सच में मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, मैं मैम को बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं। एक सर भी आज इस जगह पे आके ये बोल रहा था कि अगर हस्बैंड और मिलकर इस बिजनेस को करेंगे और सफलता जरूर मिलेंगे। बिकॉज उसी टाइम जब मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, मैडम ने उनके सपना जो था, टीचरी का जो सपना था, उसको छोड़ा था। छोड़ने के बाद आज मेरे साथ उसी टाइम से ऑल्टोज में आए हैं। उन्होंने उस टाइम एक ही चीज सोचा था कि मैं टीचरी से ये हो सकता है कि मैं बहुत सारे लोगों को एजुकेशन दूंगा। टीचर क्यों करना चाहती है? क्योंकि लोगों को एजुकेशन देना है, लोगों को सक्सेसफुल बनाना है। और ऑल्टोज में जब प्लान मैम ने देखा, मैंने देखा, दोनों मिलकर एक ही चीज हम लोगों ने चर्चा किया। आप देखो, आपका जो सपना है, अगर वही सपना को आप पूरा करना है, चाहे उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन अगर आप ऑल्टोज में आओगे, वही एजुकेशन, वही शिक्षा लोगों को देके, वही मदद करके आप भी ये कर सकते हो। और आज की डेट में हम दोनों प्रूव कर दिया है, ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे माध्यम से, ऑल्टोज के माध्यम से इनकम कर रहा है। ये सपना हम लोगों ने पूरा किया ऑल्टोज के माध्यम से दोस्तों। लेकिन मेरा जो स्टोरी मैं बोलना चाहता हूं कि उस टाइम पे ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, 40 लाख का कर्जा हो गया था। दोनों मिलके लगातार काम किया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। एक टाइम ऐसा भी होता था कि सुसाइड कर लूं, ऐसे सोचता था कि पॉसिबल इन लाइफ जीना बिल्कुल नामुमकिन हो गए थे। मैंने सोचा सुसाइड कर लूं। 2 ही ऑप्शन था, एक पंखा होता था कि उस पंखे से लौट जाओ, सिंपल डेथ हो जाए, और दूसरा था नहीं लाइफ में कुछ तो करना ही है। मैंने लगातार ऑल्टोज में ज्वाइन करने के बाद मीटिंग सेमिनार अटेंड किया, सारे लीडरों की सब बात में सुना,
और सुनने के बाद मेरे दिन में एक ही पॉजिटिविटी हमेशा आता था, कुछ करके छोड़ेंगे, कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ करके छोड़ेंगे। मैंने लगातार कोशिश किया। लाइफ में ऐसे बहुत सारे टाइम आया जिस टाइम पे जेब में पैसा नहीं होता था, लेकिन मैं कभी हाल नहीं छोड़ा। मैं राजस्थान में टीम बनाए थे, मैं भुवनेश्वर में टीम बनाए थे, मैं उड़ीसा, बहुत सारे जगह पे टीम बनाए थे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज तो होता है कि शुरुआत में लोगों को बहुत सारा परेशानी उठाना पड़ता है और लोग यही चीज सह नहीं पाता है। मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं जब राजस्थान जाता था उस टाइम मेरे जेब में एक भी पैसा नहीं होता। 100-200 रुपया लेके मैं नॉर्मल डिब्बे में, यानी कि जनरल एसी भी उस टाइम नसीब में नहीं होता था, स्लीपर क्लास भी नसीब में नहीं होता था, टिकट नहीं मिलता था। सिंपल मैं नॉर्मल डिब्बा में बाथरूम के पास खड़ा होके या बैठ के 40 या 50 आवर्स मैं जर्नी करके राजस्थान जाता था, क्योंकि मेरा एक ही सपना होता था, मेरे को ऑल्टोस के माध्यम से मेरा जो कर्जा है उसको पूरा करना है, मेरा जो सपना है उसको पूरा करना है। इसके लिए जितना भी दर्द हो मैं सहने के लिए रेडी हूं। और एक चीज तो है, नो पेन नो गेन। आपको दर्द तो आएगा जैसा मेरा भी आ रहा था, लेकिन मैं आज आप लोगों को एक सिंपल सा टिप्स देना चाहता हूं। मैं इस जो पेन है, इस जो दर्द है, इस दर्द से मैंने कैसे उतरा हूं, वो मेरा था सोच, मेरा था सपना। आज जो सारे लीडर इधर आके एक ही चीज बोलता है कि सपने देखो, सपने के साथ रहो, सपने लिखो। क्यों बोलते हैं? इसके पीछे बहुत सारे रीजन है कि मैं मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। क्योंकि मेरे जेब में एक छोटा सा नोटबुक होता था और उस नोटबुक में वो 30 लाख रुपया किसको किसको देना है वो लिखा होता था। जब भी मेरा पेन होता था मैं एक ही चीज सोचता था कि कौन सा ज्यादा है, क्या ये 30 लाख जो मैं चुका नहीं पा रहा हूं, हर रोज सुबह होते ही लोग मेरे घर में आते हैं और मेरे घर कॉलर पकड़ते हैं, लोग मेरे को बहुत बहुत बाजी बात करते हैं, क्या ये ज्यादा पेन है या आज जो मैं जा रहा हूं राजस्थान ये ज्यादा पेन है? हेलो, वही ज्यादा पेन था, ये सुनो, वही ज्यादा पेन था। मैंने चलो कोई बात नहीं है, ये थोड़ा पेन सह लूंगा लेकिन उसको चुका के ही चलूंगा, ऐसा कमिटमेंट के साथ मैं जाता था राजस्थान। हेलो, और उसी के साथ साथ मेरे जेब में एक मोबाइल भी होता था और उस मोबाइल पे एक छोटा सा मर्सिडीज कार का फोटो होता था फ्रंट पेज में। मैं उसको देखता था, जब भी कमर में दर्द होता था, कोई भी दुख होता था, जब भी भूख लग जाता था, मैं उस कार को देखता था और एक ही चीज मन ही मन बोलता था, इसके लिए करना है, इसके लिए करना है, इसके लिए करना है, मेरी ये सपने के लिए करना है, मेरी ये सपने के लिए करना है, मेरी ये सपने के लिए करना है। वही चीज, वही सपना आज मेरे को इस अकाउंट एम्बेसडर लेवल पे लेके आया है, जिस जगह पर से मैं 6 लाख रुपया पर मंथ इनकम पे हूं। सिर्फ एक ही चीज है, मेरा टीम। सिंपल बात कर रहा हूं कि अगर आप में भी ये सोचने का क्षमता हो जाए तो आप भी आमिर बन जाओगे, ये सुनो। और अल्टोस में जब प्लान मैंने देखा दोनों मिलकर एक ही चीज मैंने हम लोगों ने चर्चा किया। आप देखो, आपका जो सपना है, अगर वही सपना को आप पूरा करना है, चाहे उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन अगर आप ऑल्टोस में आओगे, वही एजुकेशन, वही शिक्षा लोगों को देके, वही मदद करके आप भी ये कर सकते हो। और आज की डेट में हम दोनों प्रूव कर दिया है, ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे माध्यम से, ऑल्टोस के माध्यम से इनकम कर रहा है। ये सपना हम लोगों ने पूरा किया ऑल्टोस के माध्यम से दोस्तों।